Hello, myself S.K. Misra, physics faculty. I am going to discuss multiplication of vector. This is my first video on YouTube. So let us start multiplication of vectors. Multiplication of vectors. Multiplication of vectors. मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है. मल्टीप्लिकेशन विद द वेक्टर, अगर आप स्केलर के साथ वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमेशा वेक्टर आता है. इफ यू मल्टीप्लाई स्केलर विद द वेक्टर, स्केलर विद द वेक्टर, ऑलवेज वेक्टर, vector always. Let us take an example. एक मास है, मास इज ए स्केलर क्वांटिटी. एक्सीलरेशन a से मूव कर रही है, एक्सीलरेशन वेक्टर होता है. जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स मिलेगा. फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सीलरेशन, इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अब ये तो एक एग्जांपल हुआ, इसको दूसरे तरीके से समझते हैं. दूसरे तरीके से मान लीजिए कोई वेक्टर a है. a इज इक्वल्स टू मान लीजिए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप. और इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई, मान लो कोई नंबर m2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो स्केलर से, तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? m multiplied by vector, that is equals to 2 multiplied by 2i cap. ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखा है मैंने वेक्टर को. 2i cap plus 3j cap plus 5k cap. जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 4i cap plus 6j cap plus 10k cap, which is vector. तो हमेशा याद रखेंगे कि जब स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा वेक्टर मिलता है ऑलवेज. लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वेक्टर को, अब दूसरे टाइप का देखते हैं. अगर वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो स्केलर होता है, और वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर होता है. उसके बारे में समझते हैं कैसे होता है, समझते हैं. तो वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर इज स्केलर. स्केलर, ठीक है. इसके बारे में ही आज पढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट के बारे में. इससे स्केलर और एक दूसरा ऑपरेशन होता है, ये वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर इज स्केलर, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है. इसको एक ऑपरेटर से हम लोग यूज करते हैं और उसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं. क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट. दिस इज डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट. वेक्टर multiply by vector is a vector, and ये vector multiply by vector is not a multiplication represented by cross. इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं. क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट. देखते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे आज. तो क्या होता है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट?
जैसे मान लीजिए कि वेक्टर कोई ए है और ये वेक्टर अपना बी है, ये दो वेक्टर हैं और एंगल बिटवीन द वेक्टर इज थीटा स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू बी, और एंगल हमेशा स्मॉलर एंगल लेते हैं दो वेक्टर के बीच में। तो इनका अगर डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए तो क्या होता है, इनका डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी cos theta. Theta is the angle between these two vectors. अगर मान लो b डॉट a निकालना है तो b डॉट a उल्टा चलो तो 360 माइनस थीटा, b डॉट a इज इक्वल्स टू मॉड a मॉड b cos 360 माइनस थीटा। cos 360 माइनस थीटा इज ऑल्सो cos थीटा, तो ये हो जाएगा a b cos थीटा। ठीक है, तो यहां से आप कंक्लूड कर सकते हो, ये डॉट प्रोडक्ट है, यहां से आप कंक्लूड कर सकते हो कि a डॉट b इज इक्वल्स टू b डॉट a। इस लॉ को कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी डॉट प्रोडक्ट फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप देखें एग्जांपल, a डॉट b प्लस c अगर निकालना है तो इसको आप लिख सकते हो a डॉट b प्लस a डॉट c। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आप ऐसे भी अगला एग्जांपल भी ले सकते हैं। अगर मान लो वेक्टर a प्लस b डॉट c प्लस d को लिख सकते हो वेक्टर a डॉट c प्लस a डॉट d प्लस b डॉट c प्लस b डॉट d। उल्टा भी लिख सकते हैं d डॉट b भी, क्योंकि आपने अभी देखा कि a डॉट b बराबर b डॉट a इक्वल है। तो दिस इज डॉट प्रोडक्ट, a dot b is ab cos theta and theta is the angle between these two vectors starting from a to b। a से b जाना है, और जानते हो कि दो वेक्टर के बीच का जो एंगल लेते हैं हमेशा स्मॉलर एंगल लेते हैं, ये थीटा स्मॉलर एंगल लेते हैं, और इस थीटा की वैल्यू 180 से कम होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं जैसे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं क्या है। डॉट प्रोडक्ट का फीलिंग लेते हैं थोड़ा, फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। फिजिकल इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन जैसे देखिए, ये वेक्टर आपका a है और ये वेक्टर अपना b है, और एंगल बिटवीन द वेक्टर इज थीटा। आप b से परपेंडिकुलर इस पे डालो तो a के साथ उसका कौन सा कंपोनेंट है, b cos थीटा। तो a डॉट b का क्या मतलब हुआ, a डॉट b का मतलब हुआ कि वेक्टर a multiplied by component of the vector b in the along a, component of vector b along
ए। ये इसकी फिजिकल मीनिंग हुई। इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हो, अगर मान लो ए को ए की परपेंडिकुलर उस पर डालें तो ये अपना वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी और बी। एंगल बिटवीन द वेक्टर इज थीटा। यहां से आप एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉप करो तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बी के अलोंग दिस कंपोनेंट इज ए cos थीटा। तो ए डॉट बी का मतलब ये भी हुआ कि वेक्टर बी मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी। So this thing is clear. I think this thing is clear. This thing is clear. A डॉट बी को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी multiplied by component of vector A in the direction of B, in the direction of B. So this is the physical interpretation A dot B. Dot product, scalar product, इसकी वैल्यू निकालोगे तो स्केलर वैल्यू आती है। यहां तक ठीक है। अब चलते हैं बेटा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे मान लीजिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज, मान लो दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर जीरो हो, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो ए डॉट बी क्या आएगा, ए डॉट बी आएगा मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री। मतलब ए डॉट बी की वैल्यू आ जाएगी ए बी विच इज द मैक्सिमम वैल्यू। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए डॉट बी। सेकंड ले लेते हैं कि अगर थीटा मान लीजिए 180 डिग्री है, 180 डिग्री, तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या आएगी, ए डॉट बी आ जाएगा मॉड ए मॉड बी को आप सिंपली ए बी भी लिख सकते हो, उसका मतलब वही है ए बी cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री मींस -1, तो ये आ जाएगा माइनस ए बी। ये भी मैक्सिमम वैल्यू है बट इन नेगेटिव, इट इज आल्सो मैक्सिमम वैल्यू बट इन नेगेटिव। डायरेक्शन तो होगा नहीं, स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन नहीं, ठीक है। तीसरा केस ले लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या आएगी, ए डॉट बी आ जाएगी मॉड ए मॉड बी cos 90 is 0 मींस a डॉट b इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। मान लीजिए कि वेक्टर a है और ये वेक्टर b है और इन दोनों वेक्टर का बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। दिस एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। जैसे आपसे कोई कहता है एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कुछ दे दिया वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में और एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, तो आपको क्या करना होगा, ए डॉट वी बराबर 0 करना होगा, ठीक है। ये थर्ड। फोर्थ देख लेते हैं, अगर थीटा इज लेस देन 90 हो तो क्या मिलेगा, एक्यूट एंगल हो तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी, एक्यूट एंगल cos 90। और फिफ्थ केस, अगर थीटा ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, क्योंकि एंगल 0 से 180 के बीच नहीं होता है, तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी।
ये कुछ प्रॉपर्टीज थी बच्चों, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी है, बड़े सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब देखते हैं, सिंपल एक क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशन कैसे करते हैं, डॉट प्रोडक्ट को कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे मान लो आपसे कोई कहे कि प्रूफ करो, रिजल्टेंट निकालो। मान लो एक क्वेश्चन है, R इज इक्वल्स टू A प्लस बी, वेक्टर A प्लस वेक्टर B। आप जानते हो कि इसका मैग्नीट्यूड ऑफ R आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा का स्क्वायर रूट, ये आएगा। तो उसके लिए तो आप पैरेललोग्राम लॉ से करोगे, लेकिन हम देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट कैसे यूज करके कर सकते हैं। तो अगर मान लो बेटा R डॉट R हम निकालें तो क्या लिख सकते हैं? R डॉट R को हम लिख सकते हैं A प्लस B डॉट A प्लस B लिख सकते हैं। A प्लस B डॉट A प्लस B लिख सकते हैं। दो बार R किया, जैसे C डॉट C लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा अपना A डॉट A इज A स्क्वायर। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ द सेम वेक्टर क्वांटिटी, जैसे मान लो A डॉट A, ये सेम वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? A स्क्वायर होता है। तो A स्क्वायर फिर प्लस A डॉट B प्लस B डॉट A, यहां होगा B डॉट A प्लस B स्क्वायर। अच्छा, A डॉट B और B डॉट A को भी आप A डॉट B लिख सकते हो, क्योंकि अभी आपने कम्यूटेटिव लॉ सीखा है। तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस 2A डॉट B लिख सकते हैं, 2A डॉट B प्लस B स्क्वायर। A डॉट B की वैल्यू AB cos थीटा होती है, अभी आपने देखा डॉट प्रोडक्ट में। तो ये क्या हो गया? A स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर। इस तरह से आप डॉट प्रोडक्ट से इस क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं डॉट प्रोडक्ट की ही एप्लीकेशन पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आपसे कोई कहे, सेकंड क्वेश्चन, कि मान लो कि कोई वेक्टर 2A प्लस B डॉट निकालो 3A माइनस 4B का। तो निकाल सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो। सिंपली डॉट प्रोडक्ट यूज करते हुए तो क्या हो जाएगा? 6A स्क्वायर प्लस 3 टू जस्ट 6A स्क्वायर हो गया माइनस 8A डॉट B प्लस 3A डॉट B लिख सकते हो। B डॉट A या A डॉट B बराबर है, तो लिख सकते हैं A डॉट B माइनस 4B स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? ये आ जाएगा 6A स्क्वायर माइनस 8 प्लस 3, तो माइनस 5A डॉट B माइनस 4B स्क्वायर। A डॉट B AB cos थीटा में अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 6A स्क्वायर माइनस 5AB cos थीटा माइनस 4B स्क्वायर। ये समझ में आया? मैंने क्या किया? इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस A डॉट B, फिर इसको इससे आना चाहिए B डॉट A, लेकिन चूंकि A डॉट B और B डॉट A दोनों बराबर होते हैं इसलिए मैंने सीधा लिख दिया A डॉट B। फिर इसको इससे किया तो माइनस 4B स्क्वायर। तो उसके बाद सॉल्व कर दिए, ये माइनस 8 प्लस 3 माइनस 5। सो यू कैन अप्लाई दिस मच ऑफ कॉन्सेप्ट। जैसे मान लो ये क्वेश्चन ऐसा आता है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि मान लो कि आपसे कोई कहता है, एक चीज बताया, आपसे कोई कहता है कि मान लो कि कोई वेक्टर A है, A इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। आपसे कोई कहता है कि और वेक्टर
बी मान लीजिए आई कैप प्लस जे कैप माइनस एम के कैप। कहता है कि what for what value of m these two vectors are perpendicular, for what value of m, for what value of m vector a is perpendicular to vector b। तो क्या करोगे, इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो करोगे, इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो करो, सॉरी इसको स्मॉल लेटर ही ले लेते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो करोगे मतलब a डॉट बी बराबर जीरो। डॉट कैसे निकालते हो, टू को आई के साथ, अच्छा मैंने आई डॉट आई एक में दूं, जाओ टू को वन के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आई डॉट आई इज वन। एक चीज यहां पे आपको सिखाना होगा कि जो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होते हैं, जैसे तीन ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होते हैं, एक होता है आई कैप, दूसरा जे कैप, तीसरा के कैप। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का क्या मतलब है कि मतलब परपेंडिकुलर, आई जे ये सारे परपेंडिकुलर एक दूसरे से। तो यहां पे बेटा होता है आई डॉट जे इज इक्वल टू क्या लिखोगे, मॉड आई मॉड जे cos 90 डिग्री, क्या होगा आई डॉट जे इज मॉड आई इज 1 into 190 is 0, लिटिल बिट ऑफ मिस्टेक, 0 0, ठीक है। अगर आई डॉट आई निकालना है, देखो आई डॉट आई इज 1 cos 0 डिग्री, जे डॉट जे इज 1, इसको क्या लिखोगे, मॉड आई 1 होगा, के डॉट के इज 1। तो अब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो बताया इसका यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आई डॉट आई 1 हो गया, तो यहां क्या आएगा, a डॉट b इक्वल्स टू 0, तो आई डॉट आई इज 1, तो इसको लिखेंगे 2 प्लस 3 माइनस 5m इज इक्वल्स टू 0, तो m की वैल्यू निकल गई, 5 माइनस 5m इक्वल्स टू 0, तो m इज इक्वल्स टू कितना आ गया, m आ गया माइनस 5m इक्वल्स टू माइनस 5, तो देयरफॉर m इज इक्वल्स टू 1। तो डॉट प्रोडक्ट की ये एप्लीकेशन हम यहाँ पे हमने यूज किया कि अगर दो वेक्टर को परपेंडिकुलर दिया है और उस एक अननोन कोफिशिएंट निकालना है तो आप ऐसे कर सकते हो। ओके, ये क्वेश्चन था डॉट प्रोडक्ट से। अब देखो बेटा कि